अमावस्या की घनघोर रात थी। गहरे और भयानक जंगल में राजा विक्रमादित्य बेताल को अपनी पीठ पर उठाए मौन भाव से आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा, ठंडी हवाओं में पत्तों की सरसराहट, और तभी बेताल की रहस्यमयी हंसी गूंज उठी। हे राजन, बेताल ने कहना शुरू किया, उज्जैनी नगरी में वीरबल नाम का व्यापारी रहता था। वह धनी था, पर उसका पुत्र आलसी और विलासी था। एक दिन उसके मित्र बने कुछ चोरों ने सोने के आभूषण चुरा लिए और चोरी का माल उसी के घर से मिला। नगरवासियों ने क्रोधित होकर उसे पकड़ लिया और नगर के चौराहे पर राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछा, क्या तुम दोषी हो? युवक बोला, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। कोतवाल ने कहा, राजन, सबूत साफ है, चोरी का माल इसी के घर से बरामद हुआ। जनता ने कठोर दंड की मांग की, पर तभी युवक की वृद्ध माँ आंसुओं में डूबी बोली, राजन, यह मेरा इकलौता बेटा है, दया कीजिए। बेताल ने राजा से पूछा, तो बताओ राजन, न्याय क्या है? क्या प्रजा की मांग मानकर युवक को दंड देना उचित है, या माँ की करुणा देखकर क्षमा कर देनी चाहिए? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, न्याय तभी होगा जब अपराध और प्रमाण के आधार पर दंड दिया जाए। माँ की करुणा महत्वपूर्ण है, पर राज्य का धर्म पहले है। अपराध सिद्ध है तो दंड अपरिहार्य है। इतना सुनते ही बेताल हंस पड़ा। सही उत्तर दिया राजन, पर तुमने वचन तोड़ा, इसलिए मैं फिर वृक्ष पर लौट रहा हूँ। और पल भर में वह अदृश्य होकर श्मशान के अपने वृक्ष पर जा लटका। राजा विक्रम मौन और अडिग उसके पीछे फिर चल पड़े।